नमस्कार प्यारे बच्चों, सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं यूपीएसआई के लिए हिंदी के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ, जो विगत वर्षों में आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो देखते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न 1, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। ये बच्चों कारक और इसके समास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। देखो, ये भी प्रश्न यूपीपी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। ए, राम ने रावण को मारा। बी, माँ अपने बच्चे को मारती है। सी, राम खाना खाता है। डी, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। इसका विकल्प डी सही है, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। यहाँ राधा का कुत्ता मतलब वो राधा का कुत्ता है। राधा और कुत्ते में संबंध पाया जाता है कि वो राधा का कुत्ता है। और संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। वैसे भी यहाँ संबंध का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ संबंध कारक है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 2, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। रेखांकित का कारक बताइए। यहाँ आप बाजार से को रेखांकित कर लो। बाजार से, तो ये बाजार से जो है ये रेखांकित है। तो इसमें आपको कारक बताना है। ए, करण कारक। बी, कर्ता कारक। सी, कर्म कारक। डी, अधिकरण कारक। इसका विकल्प ए सही है, करण कारक। बाजार वह साधन है, वह माध्यम है जिससे माँ ने कपड़ा खरीदा, और जिस साधन या जिस माध्यम से कार्य का होना पाया जाता है उसमें करण कारक होता है। अगला प्रश्न। प्रश्न 3, ने किस कारक का चिन्ह है? ये भी देखो यूपीपी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ए, कर्म। बी, करण। सी, संप्रदान। डी, कर्ता। इसका विकल्प डी सही है, कर्ता। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद। कर्ता का चिन्ह क्या है? कर्ता कारक का ने, कर्म कारक का को, और करण कारक का से या के द्वारा। उसके बाद संप्रदान कारक का के लिए को, अपादान कारक का से, अलग होने के अर्थ में संबंध कारक का की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, अधिकरण कारक का में पर, संबोधन कारक का हे, अरे, ओ, अजी आदि। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 4, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। यहाँ बहन को, ये रेखांकित है बहन को, तो रेखांकित पद में कारक है। ए, संप्रदान। बी, अधिकरण। सी, कर्म। डी, संबंध। इसका विकल्प सी सही है, कर्म। को देने और को के अर्थ में कर्म कारक होता है। वहाँ पर जहाँ पर कोई वस्तु किसी को दे के वापस ले ली जाती है तो वहाँ और को चिन्ह आता है, तो वहाँ कर्म कारक होता है। और यदि को चिन्ह का प्रयोग होता है और सदा के लिए कोई वस्तु किसी को दे दी जाती है तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। तो हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। पुस्तक देता पढ़ने के लिए देता है, जब वो पढ़ लेगी तो लेके अपना पढ़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर कर्म कारक है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 5, यह ताले की चाबी है। रेखांकित में कौन सा कारक है? ए, कर्ता कारक। बी, करण कारक। सी, संप्रदान कारक। डी, अपादान कारक। इसका विकल्प सी सही है, संप्रदान कारक। यह काले की चाबी है। तो बच्चों यहाँ आपको भ्रमित किया गया है, जिसको देखने में ऐसा लगे कि ये संबंध कारक है, क्योंकि का, की, के संबंध कारक का चिन्ह होता है। लेकिन ताले की कौन सी चाबी होती है? वास्तव में ये की करके आपको भ्रमित किया गया है। इसका अर्थ क्या निकल रहा है, इस पे भी ध्यान दो। हर ताले की चाबी तो अलग होती है, इसलिए यह ताले के लिए चाबी,
क्या है? ताले के लिए चाबी, इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 6, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है? ए कर्ता कारक, बी कर्म कारक, सी अपादान कारक, डी करण कारक। इसका विकल्प ए सही है, कर्ता कारक। कर्ता किसे कहते हैं? कार्य के करने वाले को। तो शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, इसमें आप प्रश्न करके देख सकते हैं, ने चिन्ह तो है ही है, और प्रश्न करके भी देख सकते हो आप। किसने पाठ पढ़ाया? शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, इसलिए यहाँ पर कर्ता कारक है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 7, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? ए संबंध कारक, बी कर्म कारक, सी कर्ता कारक, डी अधिकरण कारक। इसका विकल्प सी सही है, कर्ता कारक। प्रश्न करके पूछ लो, देख लो, किसने टेढ़ी चाल चली? उसने टेढ़ी चाल चली। उसने कौन है? कर्ता है, तो इसलिए यहाँ पर कर्ता कारक है। अगला प्रश्न। प्रश्न 8, सही समास वाला विकल्प पहचानिए। 1, चक्र धारण किया है जिसने। 2, चक्र है घर में जिसके। 3, चक्र है धर में जिसके। 4, चक्र है अधर में जिसके। इसका विकल्प ए सही है, विकल्प 1 सही है, चक्र धारण किया है जिसने। तो चक्र धारण किया है जिसने, और यहाँ पर क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। इसका सामासिक पद होगा चक्रधर। चक्र धारण किया है जिसने अर्थात भगवान विष्णु, और यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न। प्रश्न 9, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही समास वाला विकल्प पहचानिए। 10 है आंगन जिसके। 2, 10 है नान जिसके। 3, 100 है आनन जिसके। 4, 10 है आनन जिसके। इसका विकल्प 4 सही है, 10 है आनन जिसके। यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास है। 10 है आनन जिसके, यह समास का विग्रह है। जब इसका समास करेंगे तो शब्द बनेगा दशानन। बच्चों, ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न। प्रश्न 10। प्रश्न 10, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। सप्त सिंधु। 1, 7 सिंधुओं का समूह। 2, 7 नदियों का समूह। 3, 7 नदी का समूह। 4, 7 सिंधुओं का समूह। इसका विकल्प 1 सही है, 7 सिंधुओं का समूह। यहाँ पर द्विगु समास है, जहाँ पर पहला पद, जैसे समास में मुख्य रूप से 2 पद होते हैं, तो जहाँ पहला पद संख्यावाचक और दूसरा संज्ञा हो, वहाँ द्विगु समास होता है। अगला प्रश्न। प्रश्न 11, रसोई घर में कौन सा समास है? 1, द्विगु। 2, अव्ययी भाव। 3, द्वंद्व समास। 4, तत्पुरुष समास। इसका विकल्प 4 सही है, तत्पुरुष समास। और यदि एग्जामिनर और अंदर जाके आपसे पूछ लेता है कि तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है, तो ये होगा संप्रदान तत्पुरुष समास। रसोई के लिए घर। बच्चों, मेरी कोचिंग काकादेव कानपुर आशीष गार्डन गेस्ट हाउस के बगल में है, और आप यहाँ किसी भी एग्ज़ाम के लिए हिंदी की कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे यहाँ बहुत जल्दी ही टेट, सुपर टेट, एस टेट का बैच प्रारंभ होने वाला है। अगला प्रश्न। प्रश्न 12, सामासिक पद को तोड़ना कहलाता है। 1, समास विग्रह। 2, संधि। 3, समास विच्छेद। 4, समास। इसका विकल्प 1 सही है, समास विग्रह। तो बच्चों, सामासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। समास क्या है? 2 या 2 से अधिक शब्दों या पदों को मिलाकर संक्षिप्त कर देना ही समास है।
और जब हम उसके अर्थ को स्पष्ट करते हैं तो यही समास विग्रह कहलाता है। समास का विलोम यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे? समास का विलोम यदि विग्रह भी हो और व्यास भी हो तो आप व्यास लिखेंगे। हाँ, ऐसी स्थिति में यदि व्यास विकल्प में ना हो तो आप विग्रह कर सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 13। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द का समास होगा। ये देखो, आजीवन जो है ये रेखांकित है, आजीवन रेखांकित है, तो आपको इसी में समास बताना है। 1 कर्मधारय समास, 2 अव्ययी भाव समास, 3 द्विगु समास, 4 तत्पुरुष समास। इसका विकल्प 2 सही है, अव्ययी भाव समास। इसका विकल्प 2 सही है, अव्ययी भाव समास। यहाँ जीवन मूल शब्द है और आ उपसर्ग लग गया तो शब्द बना आजीवन। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 14। सद्भावना शब्द में समास है। 1 कर्मधारय, 2 तत्पुरुष, 3 अव्ययी भाव, 4 द्विगु समास। इसमें बच्चों बड़े की मात्रा नहीं, छोटे की मात्रा रहेगी द्विगु में। ये गलती से लग गया है, टाइपिंग की मिस्टेक है। द्विगु में छोटे की मात्रा रहेगी। इसका विकल्प 1 सही है, कर्मधारय। सत है जो भावना। अगला प्रश्न 15। प्रश्न 15। विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प अनुचित है? यहाँ अनुचित बताना है आपको। 1 चंद्र का प्रकाश, 2 देश पर निकाला, 3 जल की धारा, 4 वन में वास। इसका विकल्प 2 सही है, देश पर निकाला। देश पर निकाला कोई शब्द नहीं है। शब्द क्या बनेगा? देश से निकाला। देश से निकाला ये समास विग्रह की दृष्टि से शुद्ध होगा और इसका समास होगा देश निकाला, और यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास होगा। अन्य विकल्प देख लेते हैं। चंद्र का प्रकाश संबंध तत्पुरुष, जल की धारा संबंध तत्पुरुष, वन में वास अधिकरण तत्पुरुष। अगला प्रश्न, प्रश्न 16। देशभक्ति खाली जगह का समास विग्रह है। समास विग्रह का भेद है। 1 देश की भक्ति संबंध तत्पुरुष, 2 देश पर भक्ति अधिकरण तत्पुरुष, 3 देश के लिए भक्ति संप्रदान तत्पुरुष, 4 देश से भक्ति संबंध तत्पुरुष। इसका विकल्प 3 सही है, देश के लिए भक्ति संप्रदान तत्पुरुष। अगला प्रश्न, प्रश्न 17। वह मुझसे अलग रहता है। रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। यहाँ कौन सा कारक है? ए करण, बी संप्रदान, सी अधिकरण, डी अपादान। इसका विकल्प डी सही है, अपादान। मुझसे अलग रहता है तो मुझसे अपादान कारक का चिन्ह क्या है? से। और ये किसके अर्थ में आता है? अलग होने के अर्थ में आता है, तो यहाँ अपादान कारक है। अगला प्रश्न, प्रश्न 18। वो अगले साल आएगा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? 1 कर्म कारक, बी अपादान कारक, सी संबंध कारक, डी अधिकरण कारक। इसका विकल्प डी सही है, अधिकरण कारक। वो अगले साल आएगा, यहाँ पर अगले साल आएगा जहाँ पर इस तरह से काल का बोध हो रहा है। देखो बच्चों, अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? में और पर। और यदि किसी काल का, समय का बोध होता है जहाँ पर, वहाँ पर भी अधिकरण कारक ही होगा, कोई दूसरा कारक नहीं होगा। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 19। विशेषण और विशेष के योग में कौन सा समास बनता है? 1 कर्मधारय, 2 तत्पुरुष,
3 दिगु, 4 द्वंद्व। इसका विकल्प 1 सही है। कर्मधारय, कर्मधारय समास क्या होता है? विशेषण विशेष्य का योग होता है। कहीं कहीं पर पहला पर विशेषण होता है, दूसरा पर विशेष्य होता है, और कहीं कहीं पर पहला पर विशेष और दूसरा पर विशेषण होता है। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल। चरण कमल, चरण रूपी कमल। तो इस प्रकार से ये विशेष और विशेषण का योग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 20, उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट में उपयुक्त समास देखना है। 1 द्वंद्व, 2 अव्ययी भाव, 3 कर्मधारय, 4 तत्पुरुष। इसका विकल्प 4 सही है, तत्पुरुष। पथभ्रष्ट, इसमें यदि एग्जामिनर और अंदर जाके आपसे पूछ ले पथभ्रष्ट में कौन सा तत्पुरुष समास है, तो होगा पथ से भ्रष्ट। तो यहाँ हो जाएगा अपादान तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, प्रश्न 21, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? 1 करण, बी अधिकरण, सी कर्म, डी संप्रदान। इसका विकल्प बी सही है, अधिकरण। ठीक समय पर आ जाना, ये अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? में या पर। और वैसे भी जहाँ समय का बोध होता है वहाँ अधिकरण कारक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 22, प्रश्न 22, राजा सेवक को कंबल देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? को, तो यहाँ सेवक को में इसको रेखांकित कर देते हैं। सेवक को इसको रेखांकित कर देते हैं, तो ये सेवक को कंबल देता है। इसमें क्या होगा? 1 कर्म कारक, बी कर्ता कारक, सी संबंध कारक, डी संप्रदान। इसका विकल्प डी सही है, संप्रदान। राजा सेवक को कंबल देता है, तो जहां पर कोई वस्तु किसी को सदैव के लिए दे दी जाती वहां संप्रदान कारक होता है। जैसे राजा सेवक को कंबल देता है, यदि राजा सेवक को कंबल देगा तो उससे वापस लेके स्वयं तो उसको ओढ़ेगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पर सेवक को कंबल जो दे रहा है राजा सदैव के लिए दे रहा है, और जहाँ पर कोई वस्तु किसी को सदैव के लिए दे दी जाती वहाँ संप्रदान कारक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 23, सतसई शब्द में समास का भेद बताइए। 1 दिगु, 2 द्वंद्व, 3 कर्मधारय, 4 तत्पुरुष। इसका विकल्प 1 सही है, दिगु। सतसई 700 का समाहार, तो जहां पर पहला पद संख्यावाचक और दूसरा संज्ञा होता है वहां द्विगु समास होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 24, पंचानन में कौन सा समास है? 1 कर्मधारय, 2 द्विगु, 3 बहुव्रीहि, 4 तत्पुरुष। इसका विकल्प 3 सही है, बहुव्रीहि। पंचानन 5 हैं आनन जिसके, अर्थात भगवान विष्णु। इसलिए यहाँ पर 5 हैं आनन जिसके अर्थात भगवान शिव। वैसे हनुमान जी भी पंचमुखी होते हैं, लेकिन ये विशेषकर भगवान शिव के लिए प्रयोग किया जाता है। पंचानन 5 हैं आनन जिसके अर्थात भगवान शिव, तो एक यहाँ पर तीसरा अर्थ निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। अय राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए कर्ता कारक, बी अधिकरण कारक, सी करण कारक, डी संबोधन कारक। इसका विकल्प डी सही है, संबोधन कारक। जहाँ किसी को बुलाया जाए, पुकारा जाए, वहाँ पर सदैव संबोधन कारक होता है। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है सारे ही प्रश्न आपको बहुत पसंद आएंगे, और प्लीज़ आप लोग एक लाइक कर दिया करो और एक कमेंट्स कर दिया करो,
कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको किस तरह के वीडियो चाहिए, आपको और डिटेल्स में पढ़ना है कि केवल प्रश्न के उत्तर बता दिए जाएं। जब आप देखो बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा, ऐसे कैसे पता चलेगा। आपसे जल्दी ही मिलेंगे बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।